की एक अल्लाह के वली हजरत अलहाज जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आकर के इन्होंने बता दिया कि मैं कहीं भी रहूं अल्लाह वालों से दिल में मोहब्बत, और ये मोहब्बत आदमी को बहुत दूर तक पहुंचा देती है। बहुत मैं आपको ये भी बताऊं 2020 के इलेक्शन में, बिहार विधानसभा के इलेक्शन में मैं भी एमएलए के फाइट किया था। हर आदमी को हौसला रखना चाहिए, मुखिया दुखिया के इलेक्शन नहीं, ऊंची उड़ान के बारे में सोचो। रिजल्ट क्या हुआ था मत पूछिएगा, रिजल्ट से बहस नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर हुआ कि लोगों ने देखा कि ना मौलवी साहब सिर्फ मुसल्ला नहीं संभाल सकता है, वक्त आ जाए तो मस्जिद में भी कौम की इमामत कर सकता है, मौका मिल जाए तो विधानसभा में भी कौम की रहनुमाई कर सकता है। मैं खड़ा हुआ था बैर सूरत, तो हमारे मंत्री साहब आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इनको उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। अब आप सब लोग मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बने या रसूल अल्लाह। ये हजरत अल्लामा अलहाज पीर तरीक़त अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब क़िबला ने ऐसा मदरसा कायम किया है। ऐसा मदरसा सिर्फ अम्मा पारा नहीं पढ़ाया जाता है, ऐन मीम जबर अम मीम जबर मा अम्मा ये जबर या ते जबर ता, ये सब नहीं। ये वो मदरसा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब और इनके मदरसे के जुमला असातिज़ा मुंशी जी हो या हसनैन साहब हो, इनके अलावा जितने भी टीचर्स हैं सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खून पसीना एक करके दयानतदारी के साथ तमाम असातिज़ा मेहनत करते हैं, उसका नतीजा ये आता है हाफिज़ कुरान भी होता है, कारी कुरान भी होता है। और अब तो कमाल ये है इस इलाके में ये वाहिद मदरसा है जहाँ फजीलत तक की तालीम मुकम्मल हो। सिर्फ आलिम नहीं फाजिल भी उसे बनाया जाता है, ये वो इदारा है। आप लोग इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, जुड़े रहिए, दोनों जहान में जुड़ना काम है। बोले इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। अब सुनिए कमी कितनी है। अक्सर लोग हम में ऐसे हैं जो कुरान सही पढ़ना नहीं जानते और न कोशिश किया कि हम सही कुरान पढ़ने की कोशिश करें। नहीं, जब ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने वैकेंसी निकाला नौकरी के लिए, देखिए 25,000 की जगह खाली है, 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया। करना भी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, लेकिन कुरान सही पढ़ने के लिए आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं मिला, जवान नहीं मिला जो मुंशी जी से कह दे हजरत उम्र इतनी हो गई, मुझे सही कुरान पढ़ना आता या नहीं, जरा देख लीजिए, जरा मुझे बता दीजिए। लोग समझते ही नहीं है, बस जैसे आया वैसे पढ़ लिया। जैसे वजू करने का तरीका आज तक मालूम नहीं किया किताब से, देखा देखा कि दादा वजू कर रहा है तो पोता देखते देखते शुरू कर दिया, चचा वजू कर रहा है तो भतीजा देखते देखते शुरू कर दिया। बस देखा देखी वजू खाना में ही सीख लिया और उसी को समझ रहा को। कितनी गलतियां हैं। अगर मेरे जैसा आदमी खड़ा होकर देख ले कि कहां तक हाथ धोया और उसके बाद ऑब्जेक्शन कर दे, चचा वजू आपका ठीक नहीं हुआ, तो फौरन बिगड़ के कह गए मौलवी साहब तुम पहले या हम पहले। अरे तुम पहले पैदा हुए कि हम पहले पैदा हुए? मतलब हमको ज्यादा सिखाने चलेगा, नया नया मौलवी आया है और हमको सिखाने चला, तो हमारा भी तो तरीका ठीक नहीं है। तबलीग का क्या तरीका होता है, डायरेक्ट किसी को तो कहना नहीं चाहिए आपका ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तबलीग कैसे करे? मेहनत पड़ रही है तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। तबलीग कैसे करे, इस्लाम कैसे करे, वो कोई और क्या बताएगा। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा हजरत इमाम हसन, दूसरा शहजादा इमाम हुसैन, दोनों बच्चे शहीद हैं, दोनों बच्चे का बचपना है। एक सईफुल उमर को देखा वजू करते हुए, उनके वजू में कमी थी, खराबी थी। दोनों बच्चों ने ये नहीं कहा आपका वजू ठीक नहीं है, आपको वजू का ढंग नहीं मालूम, नहीं, परवरदे सज्जदा थे, परवरदे मुस्तफा जाने रहमत थे, मौला अली
का शहजादा है, क्या इस्लाह कर रहे हैं? फरमाते हैं दोनों बच्चे उस ज़ईफ बुजुर्ग से कि हुजूर मोहतरम बुजुर्ग, ऐसा है कि हम दोनों भाई वजू करते हैं, जरा देखिएगा कमी कहीं नजर आए तो आप बता दीजिएगा। ये तो बहुत खुश हो गए। ठीक है चलो वजू करो। दोनों भाइयों ने वजू करना शुरू किया, हाथ धो लिया। सुभान अल्लाह। देखिए एक मिनट तो सुभान अल्लाह बोले लो, चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, सवाब लूंगा। आप हल्का समझते हैं? अभी मैं आपको कह रहा हूँ, उलमा कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो आप लोग कहते हैं मौलवी लोग बकबक कर रहा है। लेकिन वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है, अब इसका माना, इसका उर्दू में माना होगा, ट्रांसलेट होगा तब ना समझ में आएगा। हम लोग की ज़बान अलग है, कुरान अरब में नाज़िल हुआ। तो सुनिए, भारत में बहुत सारे लोगों ने कुरान के तर्जमे किए हैं। निसार अहमद रज़वी कह रहा है कि सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हज़रत का तर्जमा एक तरफ। जब भी पढ़िए तो आला हज़रत का तर्जमा पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। अब इस आयत करीमा का जो माना है मैंने जो तिलावत किया, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? आज हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब कब्र में जाएंगे तब पता चलेगा हमने क्या छोड़ा दुनिया में और क्या हमने आगे भेजा। आगे भेजने का मतलब यह है, नमाज आप पढ़ेंगे आप रह जाएंगे, नमाज पहले जाएगी। रोजा रखेंगे आप यहीं रहेंगे, रोजा पहले जाएगा। आप ज़कात देंगे, ये नेकी आगे जाएगी। आपके अमाल आपसे आगे जा रहे हैं, यही होगा आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। माल जायदाद, ये बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह, कब्र में जाएंगे पता चलेगा हमने आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। माने समझ में आएगा हमने क्या खोया हमने क्या पाया। इससे बेहतर है कि अक्लमंद आदमी वो होता है कि जाड़ा के आने से पहले ब्लैंकेट का इंतजाम कर लेता है। अक्लमंद आदमी वो होता है कि गर्मी के आने से पहले एसी कूलर का अगर करीब है तो हैंड्स फैन का इंतजाम कर लेता है। अक्लमंद आदमी वो होता है बरसात के आने से पहले अगर घर की छत टपक रही है तो उसका इंतजाम कर लेता है। अक्लमंद आदमी वो होता है कि सफर करने से पहले टिकट का इंतजाम कर लेता है, ज़्यादा राह का इंतजाम कर लेता है। अक्लमंद आदमी वो होता है कि बेटी के पैदा होते ही उसके शादी का इंतजाम कर लेता है। हजरात, इसी तरह अक्लमंद मुसलमान वो है कि मरने से पहले कब्र का इंतजाम कर लेता है, मरने से पहले हश्र का इंतजाम कर लेता है, ताकि मरने के बाद उसे पछतावा न हो। जब जनाजा उठे तो अपने बेगाना भी कहे और कह दे कि देखो ये कैसे नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है। घर वाले रोते रहे, दीवाना ज़ेरे कफन मुस्कुराता रहे। मेरे भाइयों, बस 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 इतना काफी है, इतना काफी है। बस तुम साथ दे रहे हो और बहुत अच्छे, बस दुआ लेते रहो चाहे तुम देते रहो। हजरात, कमियां कितनी हैं, कमियां कितनी हैं। जिस भीड़ के साथ आपने इस उर्स में शिरकत किया, रास्ते में पैदल चलना दुश्वार, गाड़ियों का आना जाना दुश्वार। मर्द हजरात जितने आए उर्स में उनका वेलकम, जो मेला ठेला लगाने हैं उनका कोई वेलकम नहीं। लेकिन जिस मोहब्बत के साथ आप आए हैं उस मोहब्बत के साथ रिश्तेदारे में अपने बच्चों को दाखिला करवाइए, अपने बच्चों को एडमिट करवाइए, एडमिशन करवाइए, ताकि बच्चा हाफिज बने, बच्चा आलिम बने, बच्चा कारी कुरान बने, बच्चा आपके लिए असासा बने, बच्चा आपके लिए सामान आखिरत बने। अगर आपका बच्चा आलिम होगा, आप जितने बड़े होंगे पीछे होंगे, आलिम आगे होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने बच्चों का यहाँ दाखिला करवाएं। कुरान
कुरान सही पढ़ना नहीं आता है, मैं साबित करूंगा। इसलिए वक्त हो चुका है, 5 घंटा होने वाला है। तकरीर खत्म कर दूं, जल्दी बोले खत्म कर दूं? सबकी इजाजत है? नहीं है तो जरा आवाज लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर वाले आप लोग अपना वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का तेरे महबूब को पुकारा है, मौला इन सबों को, जितने लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं, हमारी जमात के उलमा उनको और हमारे मंत्री साहब को भी, सब लोगों को मौला ऐसा इंतजाम कर दे मदीने की जियारत हो जाए। दुआ ठीक है कि नहीं भाई? मदीना शरीफ देखे हैं? मुजफ्फरपुर हाजीपुर से फुर्सत नहीं, हम मदीना शरीफ। अगर हज फर्ज है तो पहले हज कर लीजिए, वरना भयानक मौत आएगी। ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, सरकार फरमाते हैं जिसके ऊपर, मौला अली के रावी है कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो और वो हज अदा न करे, या तो यहूदी बन के मरेगा या तो नसरानी बन के मरेगा। जिनके ऊपर हज फर्ज है वो हज कर ले, और जिनके ऊपर हज फर्ज नहीं, यानी उतना पैसा नहीं है, तो उनको मैं सुना दे रहा हूँ, 90,000 रुपया किसी तरह जमा कर लीजिए, गुंबद खजरा की जियारत कर लीजिए। कैसा है मदीना, कैसा है मदीना? न कोई कलमकार लिख सकता, न कोई खतीब खिताबत में रंग चढ़ा सकता, न कोई अहले ज़बान बयान कर सकता। मदीना देखिए तब समझ में आएगा कैसा है नबी का मदीना। 4 मिसरे में सुनाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप हमको पैसा दीजिए ना, सुभान अल्लाह बोलिए। इस